हो रहा है ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि यहाँ पे दुधपथरी में आज स्नो फेस्टिवल हो रहा है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डायरेक्टर टूरिज़्म को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने ये इसका इनेकाद किया है यहाँ पे। साथ साथ इसके साथ कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है। इससे क्या होगा कि जो हमारा कल्चर है, जो यहाँ के टूरिस्ट आते हैं उनको हमारे कल्चर के बारे में एक पहचान हो जाएगी कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का म्यूज़िक क्या है, यहाँ के म्यूज़िक फॉर्म्स कितने हैं। तो ऐसे फेस्टिवल्स मुझे लगता है यहाँ पे होने चाहिए। ये जो विंटर फेस्टिवल आज हो रहा है दुधपथरी में, ये एक हिडन जगह थी। इससे गुड अच्छी इंफॉर्मेशन जाएगी बहुत सारे लोगों में कि यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट ने टूरिज़्म ने इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है। 80s रेसेस हो रहे हैं, स्की रेसेस हो रहे हैं, स्की एंड माउंटेनियरिंग रेस हो रहे हैं, स्नो टूरिस्ट रेस हो रहे हैं। इससे भी जो लोकल टैलेंट है, जो यहाँ पे लोकल बच्चे हैं, उनको भी एक चीज़ दिमाग में आए कि वो भी इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पे ये बहुत अच्छी जगह है स्कीइंग के लिए। यहाँ पे इतना ओपन एरिया है, यहाँ पे टूरिज़्म को चाहिए उनको यहाँ पे और 1-2 लिफ्ट्स लगाने चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उनको भी रोज़गार गुलमर्ग, फिर पहलगाम, श्रीनगर लोकल सिटी, शालीमार गार्डन। डिफरेंट ये है कि आज जो पब्लिक का जो यहाँ पर एक फेस्टिवल टाइप लग रहा है, जो उसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सब एक मिलकर सब साथी सब घूम रहे हैं। यहाँ पर फायदा तो मिलेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे मतलब ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें जेके टूरिज्म वालों की तरफ से, तो ये बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा मिल रहा है। हम प्रमोट हो रहा है, हमारा काम मतलब लोग देख रहे हैं, तो इससे फ़ायदा जहाँ तक आज के इस फेस्टिवल का ताल्लुक है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से आज यहाँ मुनक्किद किया जा रहा है इसमें इस दूध पथरी की हम एक पहचान बनाने जा रहे हैं। यहाँ आज बहुत सारे ऑफिसर्स लोग और हमारे डीडीसी मेंबरान भी तशरीफ़ लाए हुए हैं और यहाँ काफ़ी सारे गेस्ट्स भी हमारे हैं। तो हम चाहते हैं कि चूँकि ये बहुत ही पसमानदा इलाका है, हम यहाँ पर सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं। उसके लिए इसकी पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस आज के फेस्टिवल का हमने इनेकाद किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंडेमिक के बाद जो टूरिज़्म को एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया गया है, एक ऑलमोस्ट जो है एक लोगों में डर सा था। तो लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने मोबिलाइजेशन और टूरिज़्म प्रमोशन के लिए काफ़ी मेहनत करी और विद इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बाहर मुल्क के बाकी हिस्सों में भी रोड शोज़ करे, सोशल मीडिया को यूज़ किया और ख़ासतौर से मीडिया ने हमें काफ़ी मदद की, जिसमें उन्होंने जो है हमारी पब्लिसिटी अच्छी तरह से की। उसका नतीजा ये हो कि हमारा विंटर सीज़न जो है टूरिज़्म का काफ़ी अच्छा रहा, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, हमारा श्रीनगर डल लेक हो, तो काफ़ी अच्छा टूरिस्ट सीज़न रहा। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है, जैसे हमारा दुधपथरी जहाँ इस वक्त है, बहुत ही वंडरफुल है। हर जगह आप देखेंगे खूबसूरती है, चाहे बर्फ़ हो, चाहे नदी नाले हों, तो इसकी उतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुई। वो जगह हैं जिनको ज़्यादा प्रमोट अभी तक नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट ने एक जो है उसका एक रोड मैप बनाया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए पब्लिसिटी देते हुए हम कोशिश कर रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट का आना हो, टूरिस्ट यहाँ आए, यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ मिल करके और अच्छी तरीके से इसको बनाया, जिसका आप आज नतीजा देख रहे हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, हमारे यहाँ लोकल लोग आए हुए हैं। और ये बुनियादी मकसद है दुधपथरी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म पब्लिसिटी का देने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जो पर्यटक यहाँ आने वाले हैं या जो पर्यटक इस वक्त यहाँ पे हैं, वो इसी तरीके से अपना प्लान करेंगे।